चलिए आगे रुक कर लेते हैं और अब बात कर लेते हैं। दरअसल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर सफाई दी है। दरअसल कुछ बहनें वीडियो से नाराज है, ये उन्होंने कहा है। एक और वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने सफाई दी है अपने उस पुराने विवादास्पद बयान को लेकर। उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी। जो महिलाएं इसका नाराजगी व्यक्त कर रही हैं, इस पर आपत्ति जता रही हैं, इस पर विरोध कर रही हैं, उन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी। मेरे वीडियो से छेड़छाड़ की गई, ये उन्होंने सफाई कर देते हुए कहा है। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर अभद्र बयान दिया था, जिससे आहत होकर एक तरीके से एक विरोध के सुर उनके खिलाफ नजर आ रहे थे। 25 साल की लड़कियों को घर लाते हैं और भरी जवानी में कहीं ना कहीं फिसल ही जाती हैं। ये उनके बोल थे, ये उनका बयान था, ये उनके शब्द थे। लेकिन अब चौतरफा घिरते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वो अपने किसी बोल या अपने किसी बयान से विरोध का सामना कर रहे हैं। उससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है जब अलग अलग कथाओं के मंच से वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। अब फिर से उन्होंने जस्टिफाई कर दिया अपने बयान को। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? आप देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो भागवत आचार्य अनिरुद्धाचार्य पर कार्रवाई की मांग अब तेज होती नजर आ रही है। दरअसल महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोश अब थमने का नाम नहीं ले रहा। मथुरा बार एसोसिएशन का अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मोर्चा, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिला अधिवक्ताओं ने नारेबाजी भी की और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो भागवत आचार्य और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं को दी गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए इस वीडियो के खिलाफ विरोध की लहर अब चौतरफा नजर आ रही है। अब मथुरा बार एसोसिएशन के महिला अधिवक्ताओं यानी महिला वकीलों ने इस बयान की कड़ी निंदा की और निंदा करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर दी है। तो देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया महिलाओं को लेकर और उन्होंने कहा कि जब 24-25 साल की महिला होती है, लड़की होती है, तो फिर वो अलग अलग जगहों पर जाती है, अलग अलग जगहों पर मुंह मार कर आती है, जवानी में कहीं ना कहीं फिसल जाती है। इस तरह के उनके वक्तव्य से नाराज होकर महिलाओं ने मोर्चा खोला है। महिला अधिवक्ता जो कि मथुरा बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ये ज्ञापन भी सौंपा गया है। लेकिन इससे पहले जो हमने आपको अनिरुद्धाचार्य का बयान सुनाया वो उनका जस्टिफिकेशन था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। जी है जो कथावाचक है, उन्होंने महिलाओं को लेकर थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिलाएं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवताचार्य हैं या फिर महिलाओं को विरुद्ध कर रहे हो इसमें? ऐसा है, वृंदावन के एक भागवताचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य जी। उन्होंने संपूर्ण महिला समाज, अविवाहित लड़कियों के विरुद्ध एक बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसको लेकर हमारी महिला अधिवक्तागण में बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो समाज की जागरूक महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है इस बात को लेकर। और आज उन्होंने बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया है, जिस पर तत्काल प्रभाव से बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी एडवोकेट द्वारा मीटिंग बुलाई गई। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको वो बयान भी अनिरुद्धाचार्य का सुनवा देते हैं जिसे लेकर महिलाओं में नाराजगी है, आक्रोश है।
अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो ये था उनका पुराना बयान जिसको लेकर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, विवाद में घिरते हुए अनिरुद्ध आचार्य नजर आ रहे हैं। अब अनिरुद्ध आचार्य ने अपने बयान पर सफाई दी है। अनिरुद्ध आचार्य की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, अब इसको लेकर अनिरुद्ध आचार्य ने भी सफाई दी है। उनका ये कहना है कि मेरे वीडियो से छेड़छाड़ी की गई है, मेरे वीडियो से छेड़खानी की गई है और उस कुछ शब्द को हटा दिया गया। जैसा कि उन्होंने कुछ लड़कियों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए इस तरह के वक्तव्य का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ के उस पार्ट को, उस हिस्से को हटा दिया गया और फिर मेरे खिलाफ जो है वो प्रसारित किया गया। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? आप देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो ये दो एंगल, ये दो बयान, ये दो तरीके से, लेकिन शख्स एक ही है, कथावाचक भागवत आचार्य जिन्हें कहा जाता है और जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो महिलाओं को लेकर उतनी संवेदनशीलता या उतनी गंभीरता, और एक आध्यात्म गुरु जब कहा जाता है तो ये भी कहा जाता है कि आध्यात्म मतलब आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, आप लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीजिए, आप लोगों के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है, उनके भाव को समझिए। लेकिन यहाँ पर कथावाचक जो है वो हर बार अपने किसी ना किसी बोल से विवाद पैदा करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है और उसके बाद जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं, उसके बाद फिर वो माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि आप कथावाचक हैं, जब आप उस पद्धति पर हैं, जब आप उस ओहदे पर हैं, तब आपकी जुबान बार बार इसको लेकर क्यों फिसलती है? खासतौर पे महिलाओं को, खासतौर पर महिलाओं का सम्मान। एक तरफ कहा जाता है कि अनिरुद्ध आचार्य महिलाओं की सेवा करते हैं, महिलाओं के लिए बाकायदा आश्रम में अपनी जगह भी देते हैं, गरीब महिलाओं को काम देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको रहने का स्थान देते हैं, और दूसरी तरफ वो महिलाओं को लेकर बार बार इस तरह की टिप्पणी करते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी विवाद जो है वो थमा नहीं है, विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि भले ही उन्होंने अपने जस्टिफिकेशन में अब कह दिया हो कि मेरे वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, मैंने कुछ नहीं, मैंने सभी का जिक्र इसमें नहीं किया, मैंने कुछ का उदाहरण दिया। तो देखिए अब अनिरुद्ध आचार्य ने क्या कहा वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। भगवत आचार्य अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है और टिप्पणी के जरिए अब विवाद होता नजर आ रहा है। उन्होंने अपने बयान पर अब सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी, जो सड़कों पर अब मोर्चा लेकर निकली हैं, जो विरोध कर रही हैं, जो नाराज हैं। मेरे वीडियो से छेड़खानी की गई है, मेरे वीडियो का एक हिस्सा जिसमें मैंने कुछ का जिक्र किया था उसे हटा दिया गया। अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं पर अभद्र बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 25 साल की लड़कियों को घर लाते हैं और इस अपेक्षा के साथ लेकर आते हैं कि वो रिश्तों को निभाएंगी, लेकिन भरी जवानी में कहीं ना कहीं उनकी जवानी फिसल जाती है, वो 10 जगह पर मुंह मारकर आती हैं, अन्य लोगों के साथ रहकर आती हैं। तो इस तरह का बयान, और फिर आप लड़कियों से उम्मीद करते हैं, महिलाओं से उम्मीद करते हैं कि आप 24-25 साल की
महिला को घर लेकर आएंगे और रिश्तों को वो संभालेंगे। उन्होंने राजा रघुवंशी कांड का भी उदाहरण दिया। तो देखिए, इस तरह का उदाहरण देते देते उन्होंने महिलाओं की भावनाओं को आहत किया, इसमें कोई शक नहीं। और महिलाओं को लेकर उन्होंने अभद्र बयान दिया, और उनसे उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि वो ऐसे पद पर हैं, ऐसी उनकी एक आचर्य है उनका, और आचरण उनका ऐसा है कि उसमें वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। यही अपेक्षा एक धर्मगुरु से कही जाती है। चलिए आगे खबरों का रुख